वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे और इसमें इस तरह से है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो हमेशा राइट एंगल के सामने होती है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास जो ए साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, और अगर हम बी वर्टेक्स पे एंगल के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास बी जो है ये परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है, और ये हमारे पास बेस साइड होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने ये बात साबित करनी है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होता है किसके जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। कौन सी टू साइड्स हैं? परपेंडिकुलर एक साइड रह गई है, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, प्लस जो हमारे पास बेस साइड है इसका स्क्वायर होगा। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर आज प्रूव करना है, ठीक है, लॉजिकली इसको प्रूव करेंगे। इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, जो कि इसमें हमारे पास ए बी सी साइड्स आ रही हैं, उनके हवाले से भी लिख देता हूँ कि इसमें ए जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है, इसको हमने शो करना है कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके जी, वो बराबर है परपेंडिकुलर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और बेस जो है वो हमारे पास सी है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ के होने के लिए। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर रहे होते तो किसी एक साइड को बेस रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो बीसी साइड है इसको बेस एज्यूम करते हुए ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो साइड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है, और यहाँ भी इस ट्राइंगल में भी जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, जब ये यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो यहाँ पे बन जाती हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है वो ये बन रही है, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। और इसमें चलें जी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें रेफरेंस के तौर पे याद रहे। ये एंगल ए था, ये हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है, इस कॉमन हाइट है जो कि दोनों ट्राइंगल की सेम है। अब इसमें अगर आप ये देखें तो सी से लेकर जो डी फासला है वो मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जबकि डी से लेकर बी जो फासला है वो मैंने वाई से। और अगर आप एक्स और वाई का सम करेंगे तो वो अगेन पूरे ए लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें ये बात याद रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि, चलें यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एंड एक्स प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर चले मैं इसको 1 कह देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की मदद से हमने ये जो रिजल्ट मैंने ऊपर लिखा था प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं जी, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग इनको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही जो कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ऊपर की थी, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास जो हाइट है जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है येलो कलर में जो लाइन है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास एक्स साइड है, ये वाई है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है इसको मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि हम इसके ऊपर ज़रा कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कलर भी कर देता हूँ, ठीक। अब देखें आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है, चलें जी इसको भी शेड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये है हमारे पास, ठीक। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास हमने इन दो ट्राइंगल्स को जो है ये आपको जो नज़र आ रही हैं कलर्ड में, हमने इनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस लेनी है और ये शो करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर आप जानते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर होती है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखें एंगल ए की मेजरमेंट जो है वो कितनी है जी, 90 डिग्री है। तो एंगल जो हमारे पास डी है इस ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री का, यानी इनकी मेजरमेंट बराबर है। इसी तरह जो हमारे पास एंगल सी है यहाँ पर अगर आप देखें, और यहाँ इस ट्राइंगल में जो एंगल सी आ रहा है ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट है, यानी इसी ट्राइंगल को अगर आप इस फिगर में देखें तो मैंने कट किया था, यहाँ से कट लगाया था और इसको अलग कर दिया, यानी वही एंगल जो है वो ट्राइंगल का उधर मौजूद है, ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट। अब बात रह जाती है एंगल ए की और इस ट्राइंगल में एंगल बी की, कि हमने इनको आपस में बराबर शो करना है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सिंपल सा इसका एक टेक्निक है कि अगर हम यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एंगल तो 90 डिग्री, यानी एंगल जो 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, जिनमें से 90 डिग्री माइनस कर दें, अब दो एंगल्स पीछे बच गए हैं ए और सी, इनका सम कितना बनेगा, 90 रह जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर आप ए एंगल मैयर करना चाहें तो ये बेसिकली जो है 90 डिग्री में से आपको मैयर एंगल सी जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जबकि अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इसमें एंगल बी और एंगल सी जो है इनका सम हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ से अगर आप बी एंगल मैयर करना चाहें तो आपको बी एंगल की मैयरमेंट मिलेगी 90 डिग्री माइनस मैयर एंगल सी, जो कि दोनों आपस में
इसलिए सेम है कि दोनों में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी जो है वो फाइंड आउट करें, यानी ए एंगल जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी है और बी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंगल है। तो इस हिसाब से ये अब दोनों हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हो गई, हमने इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट शो करती है। तो ये सिमिलर का सिंबल है, इसमें मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी हमारे पास सिमिलर है। तो थ्योरम 6 की बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो फिर उनके जो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अब बी एंगल और ए एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ए एंगल के अपोजिट साइड ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर में रखूंगा और बी के अपोजिट जो साइड आ रही है बी वर्टेक्स के वो हमारे पास स्मॉल बी आ रही है, ये परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड होगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने, और इसमें हमारे पास बी जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी। अब इसमें मैंने एच साइड चूंकि इसका मेरा इससे मेरा कोई गर्ज नहीं यहाँ पर, चूंकि मैंने जो रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, वो आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम रेशियो में इन दो साइड्स की रेशियो लेंगे तो देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर हम इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड लेता हूँ जो कि ए है, तो इस स्मॉल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास क्या जी बी है, ये आ जाएगा। और इस तरह से इस ट्राइंगल की अगर मैं परपेंडिकुलर साइड लेता हूँ, चूंकि मैंने बड़ी ट्राइंगल की पहले वैल्यू लिखी थी तो इसकी परपेंडिकुलर साइड बी है और स्मॉल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड एक्स है, ठीक है, सॉरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या है जी एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप यहाँ से एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सेकंड जो हमारे पास यानी केस बनता वो भी यहाँ ड्रॉ किया हुआ, जो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। पहले हम x की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। x यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x इधर आ जाएगा और b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर हो जाएगा, जबकि a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर ओवर a आ जाती है। ये हमारे पास जी इक्वेशन नंबर्स को a कह देते हैं। इसी तरह से अब हम जो हमारे पास अब ये आपको ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, सेम इसमें अब हम इस पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इस पर वाज़े तौर पर कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो ये ट्राइंगल है इसको भी मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ताकि हम इनको समझ सकें, ठीक है। अब इनमें भी हमने 1-1 करस्पॉन्डेंस लेनी जैसे हमने ऊपर ट्राइंगल्स में ली है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन वही बात आ रही है कि इस ट्राइंगल में हमारे पास डी एंगल 90 डिग्री का है, जबकि इसमें ए हमारे पास क्या है जी 90 डिग्री का है। इसी तरह इसमें हमारे पास बी एंगल जो है, ये बी एंगल जो बन रहा है आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल और इस ट्राइंगल में जो बी एंगल ये सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसमें एंगल ए जो बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, बात समझ रहे होंगे, बिल्कुल वो ऊपर वाला कंसेप्ट है। एंगल ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल सी भी बी एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर शो कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। और अब इसमें जब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि सी और ए अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सी के ऑपोजिट हमारे पास ये जो साइड है इसको हम ये हमारे पास कौन सी साइड आ रही है जी परपेंडिकुलर साइड आ रही है, और ए के ऑपोजिट जो हमारे पास ये साइड आ रही है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जबकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और इसमें भी हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने साइड है ये हाइपोटेन्यूज। अब हम इनकी रेशियो ले लेते हैं ताकि हम जो रिजल्ट है वो लिख सकें यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए है जबकि स्मॉल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सी है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर सी है बड़ी ट्राइंगल में, और छोटी ट्राइंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो वाई है। सेम वही प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो सी स्क्वायर ओवर बी ए आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर बी है, ये इसको बी कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है। अब आप देखें कि इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर ए और बी को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लें जो कि मैंने यहाँ पर दर्ज की थी ऊपर, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखी है बी स्क्वायर ओवर ए, और जबकि y की वैल्यू सी स्क्वायर ओवर ए है। अब मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं जो कि थी जी a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है जी बी स्क्वायर ओवर ए और y की वैल्यू है जी हमारे पास सी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम लें ये बिल्कुल ऐड हो जाते हैं क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, ओवर ए आ जाता है और ए इधर आकर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या था जी रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आज के इस थ्योरम में हमने बात साबित कर ली है
अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम के अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसकी हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर होगा उसकी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के प्लस उसकी बेस साइड स्क्वायर के।